आप सभी दोस्तों को मेरा जय श्री राम। दोस्तों, मैं राघवगढ़ में जो अभी चल रहा है वो घटना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी राघवगढ़ में क्या हो रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो राघवगढ़ के आसपास रहता है, राघवगढ़ से कहीं दूर दूसरे गांव में कहीं रहता है, और वो राघवगढ़ में अगर किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है तो राघवगढ़ में ये एक स्कीम चल रही है कि लोग अन्य बाहर से आते हैं, रात के समय आते हैं या शाम को आते हैं, सरकारी ज़मीनें देखते हैं, उसमें दो चार ईंट रख देते हैं और थोड़ा सीमेंट लगा देते हैं और दो तीन पत्थर उसमें सिंदूर लगा के रख देते हैं। फिर दो चार दिन बाद आके कहते हैं कि नहीं, ये हमारी समाज का चबूतरा है साहब, हमें यहाँ पे हमारा मंदिर बनाएंगे, हमारे समाज का मंदिर बनाएंगे। और फिर मंदिर के नाम से सामुदायिक भवन बनाएंगे या हेडपम्प लगवाएंगे या ट्रांसफार्मर लगवाएंगे, जो भी रहेगा। ये चीज़ें राघवगढ़ में ज़्यादा चल रही हैं और इस सबके पीछे की वजह है राघवगढ़ प्रशासन का रवैया। क्योंकि राघवगढ़ प्रशासन की आंखों के सामने राघवगढ़ में सरकारी ज़मीनों पर मंदिरों के नाम पे अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और राघवगढ़ प्रशासन उन अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। लोग योजनाबद्ध तरीके से सरकारी ज़मीनों पर मंदिर की आड़ लेके, मंदिर का नाम लेके कब्जा करते हैं। उल्टा राघवगढ़ प्रशासन उनको संरक्षण देता है और सरकारी सुविधाएं देता है, जबकि राघवगढ़ प्रशासन को उन अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि ये सरकारी संपत्ति का कहीं ना कहीं क्षय है या हानि है। तो राघवगढ़ प्रशासन उन पे कार्रवाई करने की जगह उनको सुविधाएं देता है। ना तो राघवगढ़ राजस्व विभाग उन पे कार्रवाई करता है, ना राघवगढ़ के अन्य अधिकारी कार्रवाई करते हैं। वहीं राघवगढ़ नगर पालिका तो अवैध कब्जाधारियों को हेडपम्प लगवाता है और उनको सामुदायिक भवन बनाने के लिए भी प्रयास करता है। तो हाल ही में एक विवादित ज़मीन है राघवगढ़ से मात्र 2 किलोमीटर दूर कमरपुरा कस्बा में, पाटई मंदिर के पास में, जो कि कमरपुरा कस्बा की चरनोई भूमि है, आज से नहीं लगभग 4-5 पीढ़ियों से। और उस पे अभी वर्तमान समय में भील समाज के कुछ लोगों द्वारा माँ सबरी आश्रम नामक मंदिर बनाने की आड़ लेके और अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसपे राघवगढ़ नगर पालिका में एक हेडपम्प लगाने के लिए टेंडर भेजा गया था, प्रस्ताव भेजा गया था। उसको राघवगढ़ नगर पालिका ने गैर कानूनी तरीके से टेंडर को पास किया और वहाँ पे उस विवादित ज़मीन में हेडपम्प लगा दिया। ठीक है। और अभी वर्तमान समय में राघवगढ़ में नगर पालिका में एक टेंडर वहाँ पे सामुदायिक भवन बनाने के लिए भी एक प्रस्ताव भेजा गया है या टेंडर भेजा गया है, आप जिसको समझ सकते हैं। तो वहाँ पे एक इसको भी गैर कानूनी तरीके से पास किया जाएगा और वहाँ पे सामुदायिक भवन बना दिया जाएगा। और हो सकता है कि मंदिर के नाम से इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से ज़मीन भी आवंटित कर दी जाए। तो इस तरह से राघवगढ़ प्रशासन खुद ही सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करवा रहा है, सार्वजनिक सुविधाएं दे रहा है अवैध कब्जाधारियों को, और कहीं ना कहीं ये सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। क्योंकि जो ज़मीन कमरपुरा वालों की चरनोई भूमि है, उस पर दूर से लोग आके कैसे कब्जा कर सकते हैं। एक तो वो पहले शासकीय ज़मीन है, तो उस पर कब्जा करना गैर कानूनी होता है। ठीक है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस घटना की जानकारी कमरपुरा कस्बे वाले लोग कई बार सीएम हाउस भी दे चुके हैं, आवेदन दिए जा चुके हैं। इसके एक दो आवेदन सीएम हाउस दिए जा चुके हैं और गुना कलेक्टर साहब को भी पहले 2 बार दिया जा चुका है। और अभी वर्तमान समय में भी जब हेडपम्प के लिए टेंडर गया गया था नगर पालिका में, तब भी कमरपुरा कस्बा वालों की तरफ से आवेदन दिया गया था, जिसकी प्राप्ति भी कुछ लोगों के पास रखी हुई है। उसके बाद भी राघवगढ़ नगर पालिका अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण और सुविधाएं देने पर तुला हुआ है, जबकि ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि राघवगढ़ नगर पालिका सरकारी सुविधा को दुरुपयोग कर रही है और अपने पदों का भी दुरुपयोग कर रही है। और मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई समस्या का इस पे समाधान नहीं हुआ। यानी कि राघवगढ़ नगर पालिका अगर अवैध कब्जाधारियों को सुविधा देने पे आए तो चाहे आप सीएम हाउस में आवेदन दीजिए, चाहे आप कलेक्टर साहब को आवेदन दीजिए, चाहे आप सीएम हेल्पलाइन 181 पे शिकायत कीजिए, कोई असर नहीं होगा। राघवगढ़ नगर पालिका को वो सुविधाएं देने पे आएगी अवैध कब्जाधारियों को तो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से सुविधाएं देगी। और एक चीज़ ये दर्शाती है दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है। और सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना होने के बाद भी अगर इन अवैध कब्जाधारियों को हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े ये कहीं पर भी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन उनका सपोर्ट कर रहा है,
तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो ये प्रशासन इन अवैध कब्जाधारियों से हमारे घरों पर भी कब्जा करवा देता। और ये प्रशासन जो उनको सुविधाएं दे रहा है, ये कहता है कि आपने कच्चे घर पे कब्जा किया, हम आपको पक्का घर बना के देते हैं। तो ये प्रशासन का रवैया होता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया होने के बाद भी अवैध कब्जाधारियों के इतने हौसले बुलंद हैं, वो दिन दहाड़े कहीं पर भी मंदिरों के नाम पे ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं और उनमें उनको सरकारी सुविधाएं भी दी जाती हैं, आप समझ सकते हैं। और मैं मध्य प्रदेश सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा कि रावगढ़ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हो सके तो उनको थोड़ा सा संविधान का अध्ययन करवाएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि संविधान में इन अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण देना या सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करना नहीं लिखा है। संविधान में इनके खिलाफ कार्रवाई करना लिखा है। और दूसरी बात है कि सरकार ने इन रावगढ़ के अधिकारियों को जनता में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए रखा है और ज़मीनों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए रखा है। सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा ना हो, किसी तरह का कोई सामाजिक माहौल ना बिगड़े। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को सरकारी सुविधाएं देने के लिए नहीं रखा है और पदों का दुरुपयोग करने के लिए भी नहीं रखा है। तो यही मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश सरकार से। इसलिए मैं आप सब दोस्तों से निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप वहाँ पे भी मेरे वीडियो को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस बात यही है कि हो सकता है आपके वीडियो से रावगढ़ मेरा वीडियो मध्य प्रदेश शासन तक पहुँचे और रावगढ़ नगर पालिका या रावगढ़ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको थोड़ा समझ हो कि हमारा कर्तव्य क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनके पदों का उनको सदुपयोग करना चाहिए या दुरुपयोग करना चाहिए। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम।